विश्वास का संकट दिल्ली में उत्तरोत्तर गहराता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह आया कि जब वो एक स्टिंग ऑपरेशन जो आप सभी ने देखा, जो इस प्रकार का था, जिसे एक प्रसिद्ध उक्ति में कहा जाता है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा था। मगर आज यह समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि जो अपने को यह कहते थे भारत के इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने संवैधानिक पद पर बैठकर औपचारिक रूप से यह कहा था कि यदि आपसे कोई मिलने के लिए आए तो उसका स्टिंग बना लीजिएगा जी और हमें दे दीजिएगा, हम उस स्टिंग के आधार पर ही कार्रवाई कर देंगे। पर आप देखिए कि वक्त का बदलाव और चरित्र का बदलाव किसी भी पार्टी और नेता के चरित्र में कैसा परिवर्तन ले आता है कि आज इतने बड़े प्रत्यक्ष प्रमाण के उपरांत भी वो पूरी निर्लज्जता के साथ उसे स्वीकार तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि इधर उधर भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारा बहुत स्पष्ट मानना है, या तो अरविंद केजरीवाल जी इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा 7 वर्ष पूर्व दिए गए अपने बयान के लिए सार्वजनिक माफी मांग लें कि मैंने जो बोला था कि स्टिंग के बेस पर मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा, वो मेरा उसी प्रकार से बचकाना, अपरिपक्व अथवा मन में विद्वेष रखने वाला बयान था। जैसे मैंने अनेक चीजों पे अपना बयान और स्टैंड पलटा है, मैं आज इस पर भी पलट रहा हूं। मैं पुनः यह बात कहना चाहता हूं कि आपने देखा कि इतने स्पष्ट प्रमाण के बाद भी कभी वो विश्वास मत के नाम पर बचने का प्रयास करते हैं, कभी बापू की समाधि पर जाकर हास्यास्पद और दुखद ढंग से विषय को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, कभी अपने मधुशाला का घोटाला पाठशाला के पीछे छुपाने का प्रयास करते हैं। मुख्य विषय के ऊपर वह जवाब देने से निरंतर बचते रहते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मानना है कि जब उस स्टिंग ऑपरेशन में स्पष्ट रूप से राशि का उल्लेख है, प्रतिशत का उल्लेख है, और इसके उपरांत भी यदि आम आदमी पार्टी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो मैं यह कहना चाहूंगा, कट्टर ईमानदार का दागी किरदार अब जनता के सामने साफ हो गया है। पुनः मैं कह रहा हूं, कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वालों का दागी किरदार अब जनता के सामने साफ हो गया है। इसलिए हमारे सभी विधायकों को अब यह आवश्यकता महसूस होती है, और जिस प्रकार का घटनाक्रम दिल्ली सरकार में चल रहा है, कभी मुख्यमंत्री दावा करते हैं, मुझे पहले से यह बात पता है, जो लोग यह दावा करते हैं कि उनको सीबीआई के अंदर के सूत्रों से पहली बात पता है, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वो सत्ता के संस्थान में रहते हुए किस प्रकार की चीजों को छुपाने, ढकने या मैनिपुलेट करने का कार्य इस घोटाले के संदर्भ में कर सकते हैं। इसीलिए आज हमारे दिल्ली विधानसभा के सभी सम्मानित विधायकों ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को एक पत्र लिखने का निर्णय लिया है कि अनेक तथ्य जो पहले ही प्रकाश में आ चुके हैं, उसके उपरांत इस स्टिंग के प्रकाश में आने के बाद भी, कई दिन गुजरने के बाद भी जिस प्रकार की छलपूर्ण निष्क्रियता दिल्ली सरकार में दिखाई पड़ रही है, वो बहुत संदेह उत्पन्न करती है कि इस विषय को सही ढंग से कभी जांच वो नहीं होने देंगे। इसलिए सीबीआई को पत्र लिखने का निर्णय लिया है कि सीबीआई इस विषय का शीघ्र संज्ञान ले और इस पर उपयुक्त विधायी यानी वैधानिक और उपयुक्त जांच की कार्रवाई करे। क्योंकि जिस प्रकार के कार्य दिल्ली सरकार कर रही है विषय से भटकाने के लिए, मतलब मैं एक उदाहरण के लिए आपसे कहना चाहूंगा, आप सभी लोग प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप कभी जरा खूब स्टडी करके बताइएगा, जिस पार्टी के पास 90% की मेजॉरिटी हो
अब वो बगैर कहे विश्वास मत की बात करे। इसका अर्थ होता है कि आज विश्वास के ऊपर कोई उनकी विश्वास पे संकट नहीं है, सरकार पे संकट नहीं है, साख पे संकट है। आम आदमी पार्टी की साख पर संकट है। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, उनकी पार्टी जिस आंदोलन से निकली उस आंदोलन के अधिष्ठाता अन्ना जी ने अपने पत्र में ही यह बात स्पष्ट कर दी है। इसीलिए विवश होकर हमारे विधायकों को यह निर्णय लेना पड़ा कि इतने बड़े प्रमाण पर भी यदि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इस विषय के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। मैं इस संदर्भ में अनुरोध करूंगा दिल्ली विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी जी से कि वो आपको संबोधित करें। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, श्री आरपी सिंह जी, विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी, मोहन सिंह बिस जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, जितेंद्र महाजन जी, अनिल वाजपेयी जी, मीडिया के दिल्ली प्रदेश के प्रमुख हरीश खुराना जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, मैं एक बात आज तो दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी कह रही है सवालों पर जवाब नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कट्टर ईमानदार का दागी किरदार सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुद्दे से दरअसल जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई को जांच के लिए चिट्ठी लिखेंगे, ये बीजेपी कह रही है। सीबीआई से जल्द कार्रवाई करने को कहेंगे। कट्टर ईमानदार का दागी किरदार सामने आया। बीजेपी का यह कहना है स्टिंग पर कार्रवाई ना करके सवालों के घेरे में अरविंद केजरीवाल, और ऐसे में बीजेपी अब इस मुद्दे को भुना रही है और अरविंद केजरीवाल पर, दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।